प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड एंड ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ नए विषय के साथ आऊं और आपसे बातचीत करूं। आशा करते हैं कि प्रभु में भी आप सभी आनंदित होंगे। इसी तरह से परमेश्वर की महिमा में आप सभी बढ़ते जाएं। मेरे मित्रों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मेरे मित्रों, आप भी अपने जीवन में सोच रहे होंगे कि जब तक कोई अगुवा, कोई मार्गदर्शक, कोई लीडर जब हमारे जीवन में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि सही मंजिल पर और सही लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज चरवाहा, हम अगर चरवाहा के बारे में बात करें तो चरवाहा को हम एक अगुवा के रूप में, एक लीडर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हम देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब हमारा अगुवा और हमारा चरवाहा या हमारा लीडर या मार्गदर्शक जब हमको हमारे सही तरीके से हमारी देखभाल नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो भेड़ जो है, वो जो मानव है, वो मनुष्य है, वो क्या हो जाता है, अपने लक्ष्य से लक्ष्यहीन हो जाते हैं और जीवन के मकसद को भूल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि विनाश का मार्ग को भी अपना लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज देखते होंगे संसार में, चाहे हमारे और आपके जीवन में, कभी हम ये सोचते होंगे कि काश मेरी अच्छा अगुवा मिलता, हमारा अच्छा मार्गदर्शक होता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता। किस तरह से हम कभी कभी इस बात को हम सोचने लगते हैं। तो मेरे मित्रों, आइए हम सीखते हैं कि यीशु मसीह जो कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, इससे हमारा और आपके जीवन के लिए क्या फायदेमंद हो सकती है। क्या सचमुच हम यीशु मसीह की भेड़ हैं? और क्या यीशु मसीह ने जो आदर्श दिया कि अच्छा चरवाहा के रूप में जिसे हम जानते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि अच्छा चरवाहा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने किन किन गुणों के बारे में चर्चा किया है जो हमारे और आपके जीवन में होनी चाहिए। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस नमूना को बनकर दिखाया है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हम इस बात पर ध्यान से वचन का अध्ययन करेंगे कि आप भी और मैं भी इस वचन को सीखूं और समझूं कि सच में यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। और वो अच्छा चरवाहा बनने के लिए हम सभी को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आइए हम सीखते हैं। पहली बार जो चरवाहा जो चर्चा किया गया है बाइबल में, वो आप देख सकते हैं उसका उत्पत्ति 4 अध्याय 2 पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर पहली बार जो है कि हाबिल का जब जन्म हुआ तो हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। यहाँ पर कहते हैं पहली बार जो हाबिल ने चुनाव किया, क्या किया, चरवाहा के रूप में अपने आप को जीवन बिताना शुरू किया। लेकिन पुराने नियम में 3 ऐसे प्रमुख पात्र हैं जैसे कि अब्राहम, मूसा और दाऊद, जिनको परमेश्वर ने सचमुच एक चरवाहा के रूप में नियुक्त किया था, एक अगुवा के रूप में नियुक्त किया था, एक लीडर के रूप में से नियुक्त किया था, जिस कारण से हम देखते हैं उनके उद्देश्य को उसने एक अच्छी अगुवा बन करके पूर्ण किया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर चरवाहा को हम अंग्रेजी में कहेंगे तो शेफर्ड कह सकते हैं। शेफर्ड ये अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन जब हम इसको हिब्रू में इसको बताएंगे तो हिब्रू में से रोए वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और यूनानी भाषा में इसे पोइमीन कहा गया है। मेरे मित्रों, इस शब्द का अर्थ होता है चरवाहा अर्थात अगुआ। आज वर्तमान समय में देखें तो अगुआ को आज पास्टर लोगों से रिलेटेड करता है कि पास्टर है जो कलीसिया का अगुआ है, और वो जो भेड़ है वो कलीसिया के लोग हैं, मसीही लोग हैं जिनका संचालन वो ठीक से करते हैं। जैसा कि आज हम वर्तमान में सीखते हैं, बहुत जगह आपने हमें सुना होगा कि अगुवा नहीं है, चर्च का पास्टर सही नहीं है, सारे लोग मसीह में जो थे भटक गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यही समस्या कहाँ आया था, यही समस्या कहाँ आया था, यहेजकेल के समय में आया था जब इजराइली लोग परमेश्वर से भटक गए हैं। जैसा कि यहेजकेल, उसका हम अगर 34 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से वचनों को जब आप पूरा अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या कहता है कि इजरायली लोग जो है वो चरवाहे लोग हैं, जो उस समय याजक लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि अपने जीवन को अपने पेट पूजा करने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, गलत गलत नियमों को लागू किया और जितना हो सके तो वो अपने पेट को भरने के लिए, अपने जीवन को अच्छे से जीवन जिनाने के लिए लोगों क्या किया, इजराइल लोग पर उसने अलग अलग कुछ भेंट सौंपने का अधिकार दिया। उसको भेंट लेना है
और इस तरह से वो क्या किया, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए सिर्फ उनका उद्देश्य था, परमेश्वर की महिमा करना उसका उद्देश्य नहीं था। इसलिए इस वचन में हम जब हेजकिय्याह भविष्यवाणी करता है, वह बताता है कि बहुत सारे लोग इजराइल लोग परमेश्वर से भटक करके अन्य देवी देवताओं के पीछे चले गए थे और उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा करने लगे थे, जिस कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़का और इसलिए उसने बोला कि इजराइलियों के लिए मैं एक अगुआ दूंगा, जैसा कि यहोशू उसका 34 अध्याय 23 पद में इस प्रकार लिखा है। स्वयं परमेश्वर ने कहा कि मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा और उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मेरे मित्रों, उसके बाद परमेश्वर क्या करता है, दाऊद का अभिषेक करता है। हम सभी जानते हैं कि बचपन से ही दाऊद क्या होता है, भेड़ बकरी को चराने वाला होता है और उसका अभिषेक करने के बाद परमेश्वर क्या करता है, वो इजरायलियों के लिए एक राजा को उसके रूप में ठहराता है और उस इजरायली प्रजा को देखभाल करने के लिए नियुक्त करता है। हम देखते हैं कि वो दाऊद इजरायलियों की अच्छी देखभाल करता है, उन्हें परमेश्वर में लाता है, परमेश्वर की महिमा में लोगों को फिर से वापस लाता है। इस तरह से आधार पर जब देखा कि दाऊद के मरने के बाद भी इजराइल लोग फिर परमेश्वर से भटक गए, मार्गहीन हो गए, इस आधार पर उन्होंने अपने अपने लक्ष्य को बदल लिए और वो परमेश्वर के लक्ष्य से लक्ष्यहीन हो गए। उसके आधार परमेश्वर ने स्वयं कहा था, क्या कहा था कि अब मैं इसी हेजकिय्याह 34 का 15 और 16 पद हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, स्वयं परमेश्वर ने कहा कि मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर की यहोवा की यही वाणी है, मैं खोयों को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव को बांधूंगा और बीमारों को बलवान करूंगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर फिर हेजकिय्याह भविष्यवाणी करता है कि स्वयं परमेश्वर एक चरवाहा के रूप में आएगा और वो क्या करेगा, वो भेड़ बकरियों का अगुवाई करेगा और उसे फिर से परमेश्वर लौटा लेगा और जो खो गई है, जो भटक गई है, उसे ढूंढ निकालेंगे और उसको फिर से उनके जख्मों पर उन घाव को भरेंगे, पट्टी बांधेंगे और बीमार को सामर्थ्यवान बनाएंगे और इस आधार पे क्या करेंगे कि वो फिर से परमेश्वर की ओर वापस आ जाएंगे। मेरे मित्रों, ये भविष्यवाणी जब पूरी होती है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यीशु को एक चरवाहा के रूप में परमेश्वर भेजता है और यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे मित्रों, यहाँ परमेश्वर स्वयं भविष्यवाणी के हेजकिय्याह की द्वारा किया था, तो यह भविष्यवाणी यहाँ पर आकर पूरी होता है, क्योंकि स्वयं यहाँ यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यहाँ पर स्पष्ट करता है कि यीशु कहता है, मुझे देखो, मैं एक अच्छा चरवाहा बनकर आया हूँ, अगर जरूरत पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दूंगा। और मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि जैसा किसी 10 अध्याय 15 पद में लिखता है कि मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। और हम देखते हैं कि जब उसके जीवन से हम सीखते हैं कि प्रभु ने उन्हें जो हेजकिय्याह ने भविष्यवाणी की थी, वो सारी भविष्यवाणी यीशु में आके पूरी होती है और यीशु मसीह सचमुच उस भेड़ के लिए अपने प्राण भी दिए हैं। मेरे मित्रों, तो आज हम इस वचन के द्वारा जो यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है, यहाँ पर ये बात पूरी हो चुकी है। लेकिन यीशु मसीह जाने से पहले, संसार से पहले, स्वर्गरोहण से पहले अपने चेलों को, अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहता है और वो सिखाने के लिए एक बात, उनके गुणों को प्रकट करता है और उस गुणों को हम आज सीखेंगे कि वो गुण जो प्रभु अपने चरवाहे को देना चाहता है, उस चर्च के अगुवा को, लीडर को और मार्गदर्शन देने वाले लोगों को देना चाहता है। उस वचन में आइए हम सीखते हैं कि प्रभु ऐसे गुणों का वर्णन किस प्रकार से कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दाऊद के चरवाहा के बाद स्वयं प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और एक चरवाहा की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया, लेकिन उसके साथ क्या किया, उन्होंने काफी गुणों को भी बताया कि यदि कोई चर्च की कलीसिया का कोई अगुवा है, कोई मार्गदर्शक है, जो लीडिंग करने वाला है, उसमें कुछ गुणों को स्पष्ट होना चाहिए। तो उन्होंने पहली बार बताया कि एक चरवाहा को साहसी होना चाहिए। मेरे मित्रों, साहसी का अर्थ होता है हिम्मतवर, जो आप दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं कि जब गोलियत उसके सामने आया, जब उसने सुना कि इजराइलियों
गोलियत के नाम से थरथराते हैं, उसके समीप कोई खड़ा नहीं रह सकता है, तो उसने साहसी बनाया और साहस हिम्मत दिखाया और उसके सामने जाकर खड़ा हुआ कि मैं तुझसे लड़ूंगा। लेकिन दूसरा बात यहाँ पर लिखता है कि जो चरवाहा हो उसको परमेश्वर पर विश्वास तथा भरोसा होना चाहिए। और हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने बोला, मैं अपने आप लड़ने नहीं आया हूं, लेकिन मैं यहोवा के नाम से लड़ने आया हूं और यहोवा तुझे मार करके गिरा देगा। इसलिए एक चरवाहा को क्या करना चाहिए? परमेश्वर विश्वास तथा परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला चाहिए। तीसरा है कि एक चरवाहा को अपने भेड़ों से प्रेम करने वाला होना चाहिए। मेरे मित्रों, जैसा कि दाऊद जब बचपन में जब अपने भेड़ बकरियों को चराता था तो कोई शिकारी जानवर उसके भेड़ और बकरियों पर जब हमला करता था तो वो क्या करता था? भाग नहीं जाता था, बल्कि उसको उससे क्या करता था? प्रेम करता था। इसलिए उसको उन्हें बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। चौथा है कि चरवाहा खोए हुए को ढूंढने वाला होना चाहिए। जैसा कि अगर हम वचन लूका सुसमाचार उसका 15 और उसका 7 पद में लिखेगा तो यहाँ पे एक उदाहरण, एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु में कहते हैं कि यदि किसी के पास 100 भेड़ें हैं तो एक खो जाए तो क्या वह व्यक्ति उस एक भेड़ को नहीं ढूंढेगा? क्या एक उस भेड़ को नहीं खोजेगा? मेरे मित्रों, यहाँ पर भी स्पष्ट कहना चाहता है कि एक चरवाहा को जब कोई भेड़, जब कलीसिया मेंबर, जब मसीह लोग भटक जाए तो उससे क्या करना चाहिए? उसकी शुद्धि लेना चाहिए और उसको फिर से कलीसिया में वापस लाना चाहिए। इसलिए अगला बिंदु है कि एक चरवाहे को मार्गदर्शक प्रदान करने वाली होना चाहिए। जैसा कि यूहन्ना 10 अध्याय 4 पद में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि कहता है कि जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। यहाँ पर कहता है कि एक चरवाहा को अपने भेड़ों का मार्गदर्शक होना चाहिए। यदि कलीसिया मेंबर में कोई लीडर है, कोई चरवाहा बनना चाहता है तो वो अपने कलीसिया मेंबर का अगुवाई करता होना चाहिए। यानी आप उसके लिए क्या होना चाहिए? मॉडल होना चाहिए, ताकि वो आपके पीछे चले और वो विश्वास में बने रहे। ऐसा नहीं हो कि वो आपके गलत आचरण के माध्यम से वो भटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगला जो गुण बताया है कि एक चरवाहे को अपनी भेड़ के लिए क्या करना चाहिए? भोजन प्रबंध करने वाला होना चाहिए। जैसा कि यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कि अपने आप को द्वार बताता है। एक द्वार होता है जो भेड़ों को प्रवेश करता है, इसलिए अब कहता है स्पष्ट कि चारा पाएगा, मतलब जो उसकी जरूरत है, जो उसकी खान पान है, जो उसके भोजन है, वो क्या करेगा? एक अगुआ का जिम्मेवारी होता है कि उसको अपने भेड़ों को क्या करें? जरूरत भोजन दे। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो वह भोजन हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। शारीरिक की जरूरत होगी तो शारीरिक भोजन भी हमें प्रदान करना चाहिए, जैसा कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया था। मेरे मित्रों, यहाँ पर फिर अगला बिंदु है कि एक चरवाहा को सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। जैसा कि यूहन्ना 10 अध्याय 11 में स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप एक अच्छा अगुवा बनना चाहते हैं तो अपनी प्रजा के लिए, अपनी कलीसिया मेंबर के लिए जरूरत पड़े तो आपको दुख उठाना भी पड़ेगा, आपको यहाँ तक कि प्राण की हानि भी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात के लिए आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। इसलिए अगला बिंदु है कि एक चरवाहे को भटके हुए लोगों को क्या करना? वापस लाना चाहिए। जैसा कि मत्ती उसका 18 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा है। यहाँ पर कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उसकी भटकी हुई को न ढूंढेगा? इसलिए एक चरवाहा की और भी जरूरत है कि वो भटक गए हैं, जो मसीह लोग अपने जीवन में वापस चले गए, उनको भी शुद्धि लेना है, उनको फिर से प्रभु में ला करके उनके आध्यात्मिक जीवन को प्रदान करना है। मेरे मित्रों, इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चरवाहे की जिम्मेवारी प्रभु यीशु ने पहली बार पतरस को दिया था। इसलिए जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय से सवाल करते हैं कि भोजन करने के बाद यीशु ने शामौन पतरस से कहा, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा।
यहाँ पर इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच वार्तालाप होता है तो फिर दूसरी बार वो कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जब वो तीसरी बार इस सवाल को करता है तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ों को चरा। मेरे मित्रों, यहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जिम्मेदारी दिया कि इस तरह से अपने जीवन को जियो और जो मेरी प्रजा है, जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको आप अगुवाई करें, उनको आप मार्गदर्शन करें। और देखते हैं कि बहुत लोग जीवन बदला और बहुत लोगों को प्रभु में लाया और बहुत लोगों ने उद्धार पाया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई एक अच्छा अगुवा नहीं है, कोई अच्छा लीडर नहीं है, तो मेरे मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को आप चरवाहा बनाएं और यीशु मसीह को अपना संपूर्ण जीवन दे। यीशु मसीह जरूरत पड़े तो हमारे आपके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है। जैसा कि हम जानते हैं यीशु मसीह स्वयं प्राण दे चुके हैं, लेकिन आज भी वो हमारे लिए क्या करता है, सहायक के रूप में पवित्र आत्मा देता है। हर समय वो हमारे समय साथ रहता है, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो और परेशानी हो, उस समय परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता करते हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग उस पवित्र आत्मा के माध्यम से क्या करता है, चंगाई देता है। इसलिए विशेष करके मैं कहता हूं कि यदि आपने अभी तक अच्छा चरवाहा को स्वाद नहीं चखा है, अगर यदि आपके अच्छा चरवाहा का गुण नहीं है, चाहे वो चर्च का अगुवा हो, चाहे मिशनरी हो, पास्टर हो या प्रचारक हो या विश्वासी हो, अगर आपने यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा के रूप में ग्रहण नहीं किया तो मेरे मित्रों आज समय है कि आप यीशु को अच्छा चरवाहा बनाएं और उससे सीखें जो उन्होंने गुणों के बारे में बताया कि ये चरवाहा में ये सारी गुणें उनके जीवन में होनी चाहिए और उस गुणों को पालन करते हुए आप एक अच्छा चरवाहा बन सकते हैं। और अच्छा जो भैर जो भटक जाती है अच्छा अगुवा लीडर नहीं होने के कारण, इसलिए यीशु ने ऐसा कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या करता हूं, प्राण देता हूं। इसलिए मेरे मित्रों आज हम इस वचन के माध्यम से सीखें कि यीशु सच्चा चरवाहा क्यों है, यीशु को अच्छा चरवाहा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सारे जो बिंदु हमने बताया वो सारे बिंदु यीशु में पूरी होती है और यीशु हमारे लिए प्राण दिए। इसलिए आज भी आप अपने यीशु को एक अच्छा चरवाहा बने और उसकी भेड़ बन करके अपने जीवन को व्यतीत करें। इतना ही कहेंगे। परमेश्वर वचन सुनाए जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन।